इस खास कार्यक्रम में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मुझे मालूम था इस प्रोग्राम को छोड़ करके कोई कहीं नहीं जा सकता है। होली का इतना खास प्रोग्राम और हमारे साथ बैठे हुए हैं शिवाजी साटम जैसी शख्सियत, तो फिर कौन कहाँ जा सकता है। शिवाजी यार, रंगमंच तुम्हारी एक दूसरी जिंदगी रही है। थिएटर से बहुत लगाव रहा है हमेशा से तुम्हें। हाँ। और तुमने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी किए हैं, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ, बड़े अच्छे लोगों के साथ तुमने अभिनय किया है। तो आज मन कर रहा है उन्हीं में से एक बहुत अच्छी अभिनेत्री जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी है, एंड माइंड यू तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी रखती है। अच्छा। और तुम्हारी कुछ कमजोरियां भी जानती हैं। तो आज उन्हें बुलाने का मन कर रहा है। बुला लो। अरे बुलाओ ना। प्लीज वेलकम रोहिणी ताई, आइए। आइए इन दोनों से इनके थिएटर के अनुभव जानते हैं। प्लीज आप बताइए कुछ। बताऊं? प्लीज प्लीज। असल में हमारी दोस्ती कहो, पहचान कहो, बहुत पुरानी जाती है 79 से। वाह क्या बात है। 79 में इंडियन नेशनल थिएटर ने एक रिसर्च प्रोडक्शन किया था जी। महाराष्ट्र का जो फोक फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक है जागरण जी, उस पे एक नाटक करना चाहा था। तब हमने वो प्ले किया। अब इस प्ले में डांस, सिंगिंग और अलग तरीके से डायलॉग डिलीवरी थी। टोटल थिएटर था। तो खामी इनकी ये है, उस वक्त अभी पता नहीं है, इनको डांस करना था। और जैसे होता था ना कि आप एक चक्कर लगाओ स्टेज के और आप दूसरी जगह पे आ गए। जी जी। आप घोड़े पे चढ़ो, घोड़ा तो नहीं दिखा सकते थे। हाँ। लेकिन घोड़े पे चढ़ने के लिए उनको छलांग लगानी पड़ती थी घोड़े के ऊपर। हाँ। और फिर घोड़ा जैसे हम बचपन में घोड़ा करते थे, वैसे पूरी चक्कर लगा के दूसरी जगह जाया करते थे। तो इनको छलांग लगाना बहुत ही मुश्किल होता था। याद है प्रॉपर फॉर्म है ना, डांस के फॉर्म में करना है। हाँ। रोहिणी इज एन अकॉम्प्लिश्ड। और वो जो जागरण की जो लेडी आर्टिस्ट जैसे डांस करती थी, बिल्कुल वैसे के वैसे अमेजिंग। मतलब देखते रहते थे कि यार कमाल है रोहिणी, यार कैसे कर। तो फिर इन्होंने वो कैसे किया? अभी किया तो... घोड़ा रोज बैठता था बेचारा, जंप जैसे में छलांग लगाता था, बहुत हालत खराब होती थी। और ये सब हंसते थे, लेकिन करूं क्या, करना तो है। हमारे कैरेक्टर में फ्रेडी साहब थोड़ा ऑफ सेंटर होता है। घोड़ा रोज बैठता था बेचारा, जंप जैसे में छलांग लगाता था, बहुत हालत खराब होती थी। और ये सब हंसते थे, लेकिन करूं क्या, करना तो है। अभी इतने सालों बाद हम उसी फरवर से बोल रहे हैं उस नाटक के बारे में। तो बहुत ही अच्छा नाटक हमारा रहा है। 3 महीने की रिहर्सल की मेरे ख्याल से, 3 मंथ, 3-4 मंथ। और अमेजिंग था। एक मेरे लिए तो बहुत ही सीखने वाली बात थी, इनहिबिशन जो एज एन एक्टर होती है। और फिर मैं कहीं ट्रेंड एक्टर नहीं था, मैं तो देखते देखते ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम कर देखकर सीखते सीखते बना हुआ आर्टिस्ट। तो इनहिबिशन बहुत रहती है, डर बहुत रहता है मन में। जब खंडोबा किया तब काफी झड़ गई वो सब इनहिबिशन। आई हैव बीन लकी, वेरी लकी, ऐसे आर्टिस्टों के साथ काम करने को मिला। तो अभी आप सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन के तौर पर इनको देखती है, कैसा लगता है आपको? बहुत मजा आता है। एक तो रिकॉर्ड है एसीपी प्रद्युमन का। मेरे ख्याल में आर्टिस्ट की जब नकल उतारना शुरू हो जाता है ना, जैसे क्या है तो वो आर्टिस्ट बड़ा हो गया है, ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। धन्यवाद। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। ऑल द बेस्ट। सीआईडी पिछले 18 साल से चल रहा है। एक दूसरे के साथ काम करते करते हम एक परिवार जैसे हो गए। तुम्हारा क्या अनुभव है इस परिवार के बारे में? परिवार के साथ अनुभव क्या होता है? सुख का होता है, आनंद का होता है। तो चलो
इस आनंद को अपने परिवार के 2 और अभिन्न सदस्यों के साथ बांटा जाए, जिनके बगैर शिवाजी की, एसीपी प्रद्युमन की, सीआईडी की सबकी कहानी अधूरी है। आ जाओ भाई। अब लगता है ना मेकअप रूम में बैठे। अब लगा कि हम मेकअप रूम में बैठे हैं, है ना यार। अपने मेकअप रूम की कुछ अलग ही बात है, नहीं दया? यहाँ पे जिस हिसाब से फोटोग्राफ टंगाए गए हैं, हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, फील, ये बात फील तो तो है। वही है। फील वही है, लगभग लोग वही हैं, चेहरे वही हैं। लंबा चौड़ा लोग मेकअप वही थे, रूम होता चेहरे है। वही हैं, लेकिन अभी तक छेड़छाड़ वही नहीं है। क्यों आपके होते हुए किसकी क्या जरूरत है? भाई, साहब ये सारुंखे साहब और एसीपी साहब की जो केमिस्ट्री है ना, ये जो स्क्रीन पे दिखती है, स्क्रीन के बाहर उससे ज्यादा खतरनाक है। भाई साहब ऐसा है, मेरी कोई केमिस्ट्री है नहीं, ये मुझे खींचते रहते हैं, मैं खींचता रहता हूँ बस। सर इनको तो मतलब मेरे हिसाब से लस्सी पेश करनी चाहिए। मुझे लस्सी? अरे सर आप थक गए होंगे, इतना सारा आप काम कर रहे हैं, इतना देखो बोल भाई। रहे हैं। भाई साहब आपकी तो बनती है लस्सी। नहीं बनती है, लेकिन अभिजीत यार लस्सी तुम जानते हो, अपने बाजार वाली लस्सी चलती नहीं है। शिवाजी साहब हम अपने हाथ से लस्सी घोट के पिलाएंगे तो हम पिएंगे और पीने के बाद सो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर की बड़ी फेमस चीज है लस्सी। हाँ। ये क्या करते हैं, अपना लंच के टाइम पे दही और चीनी वगैरह मंगा लेते हैं और देखते हैं कि जो सामने वाला जो डायरेक्टर है हमारा, वो कितना हमको सता रहा है और कितनी तेजी से काम करा रहा है, उस हिसाब से उसमें प्यार डालते हैं। प्यार मतलब वो चीनी, और फिर वो लस्सी हम लोग पीते हैं और सो जाते हैं। वो डायरेक्टर साहब भी आधे पौने घंटे के लिए सो जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको आज मैं सोना नहीं चाहता। अच्छा यार एक बात बताओ, ये शिवाजी सर के साथ हम 18 साल से काम कर रहे हैं, मेरा तो अनुभव जो है सो है, आप दोनों का क्या अनुभव है इनके बारे में जरा दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ, मतलब आउटर अपीयरेंस तो उनका हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा। हाँ। बहुत मतलब सभी यहाँ पे हम लोग मिडिल क्लास से आए हुए हैं, सर भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और उन्होंने अपने बचपन में या अपने जवानी में वो हार्डशिप्स फेस किए हैं, उन्होंने वो लाइफ विद स्ट्रगल देखा है, तो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग इनसे सीखते हैं कि एक आर्टिस्ट चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको ग्राउंडेड रहना है, और जब तक आप दिखते हो तब तक बिकते हो। कल का किसी ने देखा नहीं है। सही बात है। सो किसी चीज का घमंड करना, आडंबर या ढकोसला, ये साटम साहब में नहीं है। दोस्तों, सीआईडी के ग्राउंडेड होने का, सीआईडी के सक्सेस का सबसे बड़ा राज है ये जो हमारा मुखिया ऐसा है, हमारे बाकी के साथी जैसे ये लोग दोनों सब इतने ग्राउंडेड हैं, हमें किसी तरीके का कोई गुमान नहीं है, और यही हमारे सीआईडी का शायद सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। और एक बात बताता हूं आपको, हम लोगों में से कुछ लोग, आप लोगों को दिखते शायद टफ होंगे, खड़ूस भी दिखते होंगे, लगता होगा ये आदमी तो बहुत सीरियस कमिटेड एक्टर है, लेकिन एक राज की बात यह है कि हम लोग बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, और हम में एक खास शख्स है जो हम सबकी नकलें उतार सकता है, बड़ा कमाल का एक्टर है, और वो एक्टर है दया। नकल यानी मैं मिमिक्री नहीं करता। नहीं, मिमिक्री नहीं करता। हाँ, मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ। हाँ। जैसे आपका एक मैनरिज्म है, जब आप भागते हैं तो वो स्टाइल अलग है, तो हम लोग करते रहते हैं। गुप्ता जी होंगे तो कैसे भागेंगे? तो दया कुछ पता लगे क्या? हे, मरवाओगे आपने। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हो जाए। सब मिलके मारेंगे मेरे अरे को। हो जाए यार, दर्शकों के लिए। सर का एक क्योंकि सर ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, तो इनके भागने के स्टाइल में एक ऑड फ्रेम बनता है। नॉर्मल हम जब भागते हैं तो हम लोग ये भागते हैं, ये भागते हैं, तो सर जब भागते हैं इनका दोनों शोल्डर ऐसे होता है। कंधों से भागता हूं। हाँ। एसीपी सर जैसे हमारे बिग स्क्रीन पे बच्चन साहब का जो भागने का स्टाइल है बहुत ग्रेसफुल है। आई थिंक इज गॉट वन ऑफ द बेस्ट रनिंग स्टाइल।
एसीपी साहब का बहुत ही ब्यूटीफुल वॉकिंग स्टाइल है. इवन आज नन ऑफ द न्यू गाइज कैन कैच अप विद हिम. यस. ही इज दैट ग्रेसफुल, इज दैट फास्ट. मतलब ही इज लाइक अ मिलिट्री मैन. और आज भी जब भागते हैं इनके शॉट्स, आप कोई भी शॉट्स उठा लो पिछले 17-18 साल के, ही लुक्स सो गुड व्हेन इज रनिंग. हमारे एक कैरेक्टर है फ्रेडी साहब, तो उनका जो बैलेंस ऑफ ग्रेविटी है, हम लोग नॉर्मली ऐसे खड़े रहते हैं, उनका थोड़ा ऑफ सेंटर होता है ऐसा. ये ऐसे रहता है. तो कभी उनको डायलॉग बोलते हुए देखो ना, ये करते हो, सर अगर उसने किया होगा तो उसको क्या बोला होगा. और एक है हमारे ऋषिकेश पांडे साहब, सचिन. सचिन थोड़ा ऐसा रहता है, हाथ थोड़ा, और वो डायलॉग बोलने से पहले थोड़ा ऐसा हाथ शुरू हो जाता है, तो समझ जाने का इनके पास इसका लाइन है. अरे वो गैस बोल लेते. ये सब मैनरिज्म्स है काफी लोगों के. ये सीआईडी में नहीं, हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग अलग मैनरिज्म होता है. आप हमारे सेट पे स्पॉट दादा थे हमारे. हाँ साहब, हाँ साहब, पानी ला सर. हाँ साहब, वो हमेशा तो एक काम करें क्या, अब इस मैनरिज्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं. एक छोटी सी एक स्किट कर लेते हैं. रोल बदल लो. रोल बदल लो. बदल लो मतलब तू क्या चाहता क्या है? मतलब मैं आदित्य यार, तुम ना फ्रेडी का रोल करो. फ्रेडी का? हाँ, फ्रेडी बन जाओ. देखो यार, अभी हाँ आ जाए यार. और के तो तुम हो गए फ्रेडी. चलो. दया यार, तुम ना एसीपी प्रद्युमन बन जाओ. ये फंसाया सर आपने, बढ़िया. हाँ भाई शिवाजी सर, आप अपना रोल चुन लो, छूट है आपको. मैं साळुंखे बनूंगा. मैं तुम दोनों से 5 सवाल करूंगा.